कृष्णा और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, यही सिखाते हैं श्री रामचंद्र। और ऐसे ही अपने गुरु के वचनों को पूरा कर रहे हैं पदयात्री, निरंतर पदयात्रा के थ्रू प्रचार कर कर। आशा है कि आप सभी ने श्री राम नवमी उत्सव पर श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की कृपा प्राप्त की होगी। और आपको बता दें कि इस्कॉन वृंदावन ने भी श्री कृष्ण बलराम टेम्पल ने 50th एनिवर्सरी को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री का ये प्रयास। हमारी IPM न्यूज अपडेट के आज के एपिसोड में हम आपको श्री राम नवमी उत्सव और पदयात्रियों के डेली एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। भगवान श्री राम जी ने अपने वनवास में जगह जगह पदयात्रा करते हुए भ्रमण किया और ऐसे ही अपने वनवास के दौरान वे आंध्र प्रदेश भी गए, जिसे राम तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जहां पर लास्ट वीक हमारी ऑल इंडिया पदयात्रा ने दर्शन किए। कैसा था अनुभव और कैसे बनाया हमारे पदयात्रियों ने श्री राम नवमी महोत्सव, आइए जानते हैं पदयात्रा लीडर हिज ग्रेस आचार्य दास प्रभु जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ऑल इंडिया पदयात्रा कुछ दिन पहले राम तीर्थ, इधर प्रभु रामचंद्र त्रेता युग में आए थे वनवास के टाइम पे, और सीता जी लक्ष्मण जी थे और तीनों ही थे। पूरा वनवास के टाइम पे इधर आए थे। नीचे है वो वनवासी राम जी का मंदिर है और ऊपर राम लला का मंदिर है। तो वहाँ पे एक तालाब है, वो तालाब इतना डीप है, तो ऊपर पहाड़ के ऊपर तालाब है लेकिन नीचे तक पाताल तक उसका पानी वहाँ तक है। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट लोग वगैरह थे, उन्होंने उसका गहराई का अंदाज़ा लगा दिया लेकिन वो नहीं माप पाए। हम लोग पदयात्रा लेके आंध्र प्रदेश में वो कोतवाल शाह करके है, हमारे वेदांत चैतन्य प्रभु जी, उनका जन्म स्थान है। वहाँ पे हम श्री रामनवमी मना रहे हैं कल। तो बहुत बड़ा एक मैरिज हॉल है, इधर कल्याण मंडप बोलते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। कम से कम 1000 भक्त आएंगे और बाहर के लोग होंगे। भक्त थोड़ा कम है इस्कॉन के डिवोटीज, बाहर के लोग आएंगे। भगवान 9 बजे से भगवान का नाम का संकीर्तन होगा, राम जी के भजन होंगे, कीर्तन होगा और अभिषेक कर रहे हैं। इधर सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की डीटी है। सभी के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन है और सुनिर्मल चैतन्य प्रभु और उनके फैमिली मेंबर्स वगैरह है और सब दीक्षित भक्त हैं। वहाँ पे रामनवमी का प्रोग्राम मना रहे हैं। हरे कृष्णा। उत्कल पदयात्रा ने भी बड़े ही धूमधाम से घनजाम जिले में श्री राम नवमी उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया। पदयात्रियों ने भक्तों के संग में श्री गौर निताय यानी कि राम लक्ष्मण जी का अभिषेक किया, भोगा ऑफरिंग, प्रसादम वितरण करते हुए रामनवमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पदयात्रा लीडर हिज ग्रेस धीर नायक दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। तो श्री राम नवमी पर सभी भक्तों को हमारे उत्कल पदयात्रा की ओर से बहुत बहुत शुभकामना है। तो अभी उत्कल पदयात्रा हमारे गंजाम जिला में भंजनगर एक छोटा सिटी है, तो वहाँ बगल में हम लोग ये पदयात्रा है। तो भंजनगर में हमारे इस्कॉन का के सेंटर है, तो वहाँ ये रामनवमी मना रहे हैं। तो हम लोग भी उनके साथ में सब मिलजुल ये रामनवमी को मना रहे हैं। तो आसपास 4 लोग अलग अलग जगह से आते हैं। तो इसी तरह बहुत धूमधाम में वहाँ हम मना रहे हैं ये रामनवमी को। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी को बैलगाड़ी से पदयात्रा करने का आदेश दिया था। मॉडर्न युग में भी
ये प्रचार करने का माध्यम बहुत ही सफल है और ऐसा ही अनुभव किया हमारे बंगाल के पदयात्रा ने, जब जंगल में गुजरते हुए श्री रामनवमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। कैसा था अनुभव बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हिज ग्रेस रासो उत्सव दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिया रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। इस्कॉन बंगाल पद यात्रा। तो हम लोग झाड़ग्राम जिला चिचिड़ा ग्राम का पास एक छोटा गांव है, उसी गांव में हम श्री रामनवमी मनाए हैं। बहुत सुंदर भाव से रामनवमी हम सेलिब्रेट किए हैं और भगवान का अभिषेक हुआ। हम 2-3 हजार लोगों को प्लेट में प्रसाद दिए, सबको खिचड़ी प्रसाद, और भक्त लोग 600-700 लोग आए थे। बहुत सारे ग्रंथ भी वितरण हुआ है। तो ये हम झाड़ग्राम जिला का जंगल महल में है। जंगल महल पूरा जंगल ही जंगल है, और जैसे जंगल का बीच में गांव होता है, जब रोड में हम जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि अंदर गांव है कि नहीं। जब अंदर नहीं जाते हैं तब तक पता नहीं चलता है। जंगल महल है। तो गुरु महाराज कहते थे कि जंगल में मयूर नाचा तो किसने देखा। तो अभी हमारे प्रभु जी जो IPM न्यूज बना रहे इस्कॉन पद यात्रा मिनिस्ट्री का, बहुत सुंदर है। तो हम लोग पद यात्रा को विश्व ब्रह्मांड में प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर हम लोग रामनवमी मनाए हैं। और जय गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, सही राम लक्ष्मण है गौर निताय। तो खूब सुंदर रामनवमी हुआ है। और जैसे कि हम लोग जंगल महल में चल रहे हैं, जंगल में हम रथ लेके जा रहे हैं, तो हमें वही फील हो रहा था कि जैसे भगवान वनवास जा रहे हैं। तो वही चित्रकूट का याद आया, जैसे छोटे छोटे कुटिया देख रहे थे तो सबरी का याद आ गया। तो यही है, मतलब प्रभुपाद जी का कृपा से जंगलों में भी तो सभी भक्त जंगलों में भी, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग भी गीता पढ़ रहे हैं और भगवान राम का बारे में जाने हैं, भगवान कृष्ण कौन है। पदयात्रा का माध्यम से उन लोगों को पता चला। कभी देखे नहीं थे इतने बड़े बड़े बेल, और भगवत गीता क्या है उन लोगों को पता नहीं था। भगवान राम कृष्ण को पूजा करते थे, कैसा क्या है उनको नहीं पता था। लेकिन प्रभुपाद जी का कृपा से आज बंगाल पदयात्रा जंगल जंगल में, गांव गांव में जाकर भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, भगवत गीता क्या है, तो बंगाल पदयात्रा जंगल में जाकर सबको बताया है। और उन बंगाल पदयात्रा का माध्यम से तो वो सब आदिवासी लोग भगवत गीता का और भगवान राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, वो ये सब चीज के बारे में उन लोग को पता चला। तो प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है हम जैसे बद्ध जीवों को प्रति। तो प्रभुपाद जी का आदेश को हम लोग पालन कर रहे हैं, और आप सभी हमको आशीर्वाद दीजिए। जंगलों में जितने भी आदिवासी लोग हैं, जितने भी भक्त है, सब जगह में हम जाकर प्रचार कर सके। हरे कृष्ण। जय रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। बोलो राम नवमी महामहोत्सव की। गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्णा। इस्कॉन उत्तर प्रदेश पदयात्रा ने मंगलम पैलेस, महावीर नगर, महाराजगंज में श्री रामनवमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट की, जिसकी तैयारी भक्तों ने कुछ दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 1200 भक्तों के लिए महाप्रसादम की अरेंजमेंट की गई थी। सभी भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। हमारी तमिलनाडु पदयात्रा कांजीपुरम में लास्ट वीक प्रचार करते हुए 13 भगवत गीता,
20 मीडियम बुक्स और 40 स्मॉल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। आपको बता दें कि पदयात्रा लीडर हिज ग्रेस सेवानंद प्रभु जी खूब प्रचार कर रहे हैं और पदयात्रियों ने भक्तों के संग में कांचीपुरम में श्री रामनवमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस्कॉन की पदयात्रा एक ऐसा प्रोग्राम जो कि फुली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करती है। आईसीसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी द्वारा भगवत गीता बुक मैराथन 2024 ने बुक मैराथन का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के भक्त और इस्कॉन टेम्पल्स ने पार्टिसिपेट किया, जो कि लास्ट वीक 2 और 3 अप्रैल को वृंदावन में 6 कैटेगरीज ऑफ विनर्स को अनाउंस किया गया, जिसमें हमारी ऑल इंडिया पदयात्रा ने 10,363 स्कोर प्राप्त कर आउटपोस्ट कैटेगरी में 3rd रैंक प्राप्त किया। कांग्रेचुलेशंस ऑल इंडिया पदयात्रा। अवार्ड जीतने के बाद कैसा था अनुभव, आइए जानते हैं ऑल इंडिया पदयात्रा लीडर हिज ग्रेस आचार्य दास प्रभु जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम मैराथन में ग्रंथ वितरण किया, तो बड़े बड़े मंदिर होते हैं जैसे दिल्ली, मायापुर और पुणे, बम्बई, तो वो ज़्यादा ग्रंथों का वितरण करते हैं। लेकिन ऐसा कैटेगरीज होती है, स्मॉल टेम्पल, बड़ा टेम्पल होता है और प्रीचिंग सेंटर होता है, नाममट्ट सेंटर होता है। तो स्मॉल सेंटर में ऑल इंडिया पदयात्रा का 3रा नंबर आया है। उसमें हमने बहुत सारे ग्रंथों का वितरण किया भगवत गीता का मैराथन में। गुरु महाराज जी का आदेश था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ग्रंथ देना है। तो बड़े बड़े टेम्पल में एक आदमी को कम से कम 1000-2000 गीता उनको दे देते हैं, फैक्ट्री में वितरण करते हैं। लेकिन हम लोग इंडिविजुअली हर एक के पास में जाके भगवत गीता का वितरण करते हैं। तो हमने 5000 से भी ज़्यादा भगवत गीता का वितरण किया मैराथन में। तो ऑल इंडिया पदयात्रा का 3रा नंबर आया है। और बहुत सारे भक्तों ने स्पॉन्सरशिप भी किया। गांव-गांव में जाते हैं तो गांव के लोगों के पास धन का अभाव होता है, पैसा नहीं होता, तो वो लोगों को हमने बहुत ही कम रेट में इस श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथों का हमने वितरण किया है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम लोगों को आशीर्वाद करिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथों का वितरण करेंगे। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? आप अपने फीडबैक्स हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं या किसी भी तरह पदयात्रियों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने क्षेत्र में पदयात्रा का भी आयोजन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बाय द नेम इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे 8 PM विद न्यू अपडेट्स। हरे कृष्णा।